आज हम बैठे हैं सुरभिका के स्टॉल पे। यहाँ हम बात करेंगे भार्गव जी से और जानेंगे सुरभिका के बारे में कि किस तरह का उन्होंने पूरा प्रोडक्ट तैयार किया, क्या बिजनेस मॉडल है उनका और किस तरह से वो गौशाला के लिए और गौ माता के लिए इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। नमस्कार भार्गव जी। नमस्कार। सुरभिका की शुरुआत एक गौशाला से ही शुरू हुई है। एक गौशाला से शुरू होकर आज हम 18 से ज़्यादा गौशाला और 20 से अधिक एनजीओ के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। हमारी धूप एंड अगरबत्ती की सारी प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर 140 से अधिक है अभी के लिए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। 2 प्रोडक्ट से शुरू किया था, आज 140 प्रोडक्ट अभी हमारे लिए है। तो क्या प्रेरणा आई आपको गौ आधारित बिजनेस मॉडल तैयार करने के लिए और किस तरह से आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसमें गौशाला के लिए और गौ माता के लिए? एक गौशाला को सस्टेन करने के लिए सिर्फ हमारी ही नहीं, पर सभी गौशाला को सस्टेन करने के लिए क्या होना ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है, उस पर हमने विचार किया है। तब जाकर ये प्रोडक्ट पर हम आए हुए कि दूध, दही, छाछ तो ये सब तो एक नॉर्मल चीज़ है और वो लोग बेचकर पैसा कमा सकते हैं, पर उनसे गौशाला नहीं चल सकती है। गौशाला एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पर जो इनकम है वो एक एक्सपेंस से ज़्यादा होने वाली चीज़ है। वो एक्सपेंस बड़ा है, इनकम कम है। तो सबसे ज़्यादा निकलने वाला क्या है तो गोबर। तो गोबर का आप ऐसे तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि लोग उसे पहचाने कि ये इससे ये चीज़ें भी बन सकती हो, साथ में इसका उपयोग ये भी हो सकता है। एनवायरनमेंट के लिए भी आप काम कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के साथ-साथ आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी काम कर सकते हैं। वैसे बताऊँ तो विज्ञान भी अब मानता है कि गोबर जलाने से प्राणवायु उत्पन्न होता है। तो उसी तरीके से गोबर और घी ये दोनों जब जलते हैं तो प्राणवायु का उत्सर्जन होता है, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसी के साथ-साथ प्रकृति के लिए भी उतना ही ज़रूरी है कि हम प्रकृति का भी ख्याल कर सकें और हमारा स्वास्थ्य भी बचा सकें। बहुत अच्छा लगा ये सब जान के और काफ़ी नॉलेजफुल है, काफ़ी माइंडफुल एक्चुअली पूरा आपका थॉट है इसके लिए। मैं जानना चाहूँगा आपके कई सारे प्रोडक्ट यहाँ देख रहा हूँ मैं जो गोबर से आधारित भी हैं और जो कुछ फ्रेग्रेंस भी है। तो कुछ आप प्रोसेस बता सकते हैं कि आपके क्या क्या प्रोडक्ट किस तरह से बनाते हैं आप? हाँ जी, ज़रूर बता सकते हैं। हम ओपन टू ऑल सबके लिए हम लोगों को सिखाना भी चाहते हैं कि आप लोग ये सीखिए और ये काम कीजिए। हमारे साथ अभी के लिए जो गौशालाएँ जुड़ी है, वो कई गौशालाएँ ऐसी भी है कि वो खुद प्रोडक्शन कर रही है। इसके अलावा जो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अभी के लिए 72,000 स्क्वायर फीट में हमारी कंपनी यूनिट जो हमारा है वो सेटअप होने जा रहा है। तो उस पर हम लोगों के साथ इस तरह कैसे जुड़ रहे हैं कि हम उसको प्रोडक्ट बना के भी देते हैं। तो साथ ही साथ वो क्या हो रहा है कि वो जब बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं और जो नहीं बना सकते उसके लिए हम बना के देंगे। तो ये गौशाला को एक साथ जोड़ने का काम है हमारा। इससे जो एक गौशाला से ग्लोबल तक का हमारा एक जो सफ़र रहने वाला है, उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा ब्रांडिंग है आपका, काफ़ी अच्छा ब्रांड लोगो भी है और आपके जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उसमें भी आपने कहा कि कई सारी महिला वर्ग हैं जो काम करती हैं, वो प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको भी रोज़गार आप उपलब्ध करवा रहे हैं। और मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें अगर कोई नया व्यक्ति इस इस पूरी मुहिम से जुड़ना चाहे, इस बिज़नेस मॉडल को अपनाना चाहे, तो उसके लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? हाँ जी। अभी हमारे साथ जो आश्रम है हमारा, आश्रम में 40 महिलाएँ, उसका चूल्हा इस प्रोडक्ट की वजह से जलता है और साथ ही में जो हमारा यूनिट है वहाँ पर 70 महिलाएँ काम कर रही है। तो कुल मिलाकर 100 से अधिक महिलाओं को हम रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। साथ ही में वो रोज़गार के साथ-साथ वो चीज़ें भी है कि हम लोगों को अवेयर करें, लोग ये प्रोडक्ट बनाना चाहे तो हम उसको गाइड भी करेंगे। हम अभी के लिए हमारा ट्रेनिंग सेशन पोस्टपोन्ड है। हम कुछ ही वक्त में वो अनाउंस करेंगे कि ट्रेनिंग आगे कब है और क्या है, किस तरह का हमारा शेड्यूल रहने वाला है। तो हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि ये चीज़ें अब लोग मांग रहे हैं। पहले जब हमने 2007 में शुरू किया था, तब इसकी इतनी डिमांड नहीं थी। काऊ बेस्ड इंडस्ट्रीज जो अभी एक ट्रेंडिंग हम उसे बोल सकते हैं, जो जेनजी जनरेशन है वो भी इसमें आ रही है और उसी के साथ साथ वो इस चीज़ को पसंद करते हैं, इस चीज़ का महत्व समझते हैं और साथ में इसके साथ वो खुद ग्रो होना चाहते हैं। तो वो ग्रो होएंगे तो एक एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए एक काम होगा। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो
इनसे यहाँ पे जो स्टॉल है, यहाँ भी ऐसे कई सारे लोग मिले हमें कि हम इस चीज़ से अब जुड़ना चाहते हैं। तो हमने कहा आओ हम साथ मिलकर एक पूरा भारतवर्ष को एक गो आधारित वस्तुओं के साथ एक ऊंचाई पर लेकर जाना चाहते हैं। तो वो हम काम करेंगे। हमारा एक धीरे धीरे काम शुरू ही है कि हम स्टेप बाय स्टेप ये इंडस्ट्री जैसे ही आगे बढ़ेगी उसी तरीके से अभी के लिए ये 0.5% के एक पॉइंट पर है, पर आगे जाकर ये 32 हमारा प्रोजेक्शन इतना है कि अगले 15 साल में ये गोबर और काउ बेस इंडस्ट्री 32% ग्रो होने वाली है, मिनिमम टू मिनिमम। तो उस पर हम काम कर रहे हैं और लोगों को अवेयर करना खूब ज़रूरी है इस वजह में। तो काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही काम करते जा रहे हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ते ही जा रहे हैं, पसंद भी आ रहा है लोगों को। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए कुछ अच्छा अब लगने लगा है। बहुत सुंदर पूरा आपका थॉट है। और इसके टेक अवे मैं ये लेता हूँ कि जो भी नए लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं गौ आधारित खेती से या गौ आधारित बिजनेस से, सो उसमें दोनों का ही फ़ायदा है। एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हम देख रहे हैं आगे के हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को, जिसे हम बोलते हैं को एग्जिस्टेंस, एनवायरनमेंट के साथ, प्रकृति के साथ और जानवरों के साथ, इवन गौ माता भी जो है उनके साथ लेके हम किस तरह से एक साथ बढ़ के सब साथ में बढ़ें। साथ में आगे बढ़। राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर कोई इंसान कोई व्यक्ति अगर चाहे आपसे ट्रेनिंग लेने, आपसे बात करना, तो किस तरह से आपसे मिल सकता है? हाँ जी, हमारी वेबसाइट है www.surbika.com। उस पर जाकर हमारी प्रोडक्ट की डिटेल्स भी आप ले सकते हैं, हमारे गौशाला की डिटेल्स भी आप ले सकते हैं, और साथ ही में हम उसी पर अनाउंस करेंगे हमारा ट्रेनिंग और वो सब प्लान। तो जो हम अपडेट रहते जाएंगे उसी तरीके से हम इंस्टाग्राम पर भी है सुरभिका ऑफिशियल करके हमारा पेज है, यूट्यूब पर भी है सुरभिका ऑफिशियल करके। तो हम सारी डिटेल उस पर अवेलेबल करते जाएंगे लोगों को अवेयर करने के लिए और लोगों को हमारे साथ जोड़ने के लिए।